Hello friends, some more questions. First question, which one of the following pollination is autogamous? This was asked in AIPMT 2011. ऑटोगेमस का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, जेटोनोगेमी, जीनोगेमी, चेस्मोगेमी एंड क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी इज वन ऑफ द autogamous pollination and it occurs in an unopened flower bud. Clistogamy ensures self-pollination and prevents cross-pollination. Jaitonogamy में क्या होता है? This jaitonogamy, here pollen of a flower is transferred to the stigma of another flower but of the same plant. मतलब पोलन्स ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा पर, लेकिन एक फ्लावर के पोलन्स दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर होंगे ऑफ द सेम प्लांट. So clay is autogamous pollinated. Next question asked in AIPMT 1995. When pollen of a flower is transferred to the stigma of another flower of the same plant. अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर हो रहे हैं बट ऑफ द सेम प्लांट, दिस पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज जैटोनोगेमी. सो इट्स द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट 2015. ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. तो ट्रांसमिशन टिश्यू क्या होते हैं? दिस कंसिस्ट डेंसली साइटोप्लाज्मिक cells with intercellular mucilage through which pollen tubes grow. तो ट्रांसमिशन टिश्यूज की हेल्प से ही पोलन ट्यूब ग्रो करती है और ये साइटोप्लाज्मिक सेल्स हैं जिसमें म्यूसिलेज भी प्रेजेंट होता है. एंड दिस ट्रांसमिशन टिश्यूज आर फाउंड इन सॉलिड स्टाइल. Next question asked in AIPMT 1990. Which ones produce androgenic haploids in anther culture? So right answer is young pollen grains. These young pollen grains produce androgenic haploids. Next question asked in NEET 2014. Pollen tablets are available in the market for. पोलन टैबलेट्स का क्या यूज है? दीज आर यूज्ड फॉर सप्लीमेंटिंग फूड. नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन AIPMT 2008. यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट्स. यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब है प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, ओनली वन सेक्स इज प्रेजेंट. So if only one sex is present in a flower, it can prevent autogamy. Autogamy का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि फ्लावर केवल इसमें या तो मेल है या फीमेल है तो सेल्फ पॉलिनेशन तो हो नहीं सकता. बट इट कांट प्रिवेंट जैटोनोगेमी. जैटोनोगेमी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. तो पोलन्स का ट्रांसफर हो जाएगा टू द अनदर फ्लावर. So it can prevent autogamy but not jaitonogamy. Next question asked in AIPMT 2007. Which one of the following is surrounded by a callose wall? Callose, it's a plant polysaccharide and it is composed of glucose residues. So these glucose residues are linked together through beta-1,3 linkages and it is termed as beta-1,3 glucan. So this callose surrounds microspore mother cell. Next question is apomictic embryos in citrus arise from. Apomictic का मतलब है कि वो एम्ब्रियोज जहाँ पर सेक्सुअल प्रोसेस बाईपास हो जाए, विच इज़ द मोस्ट फंडामेंटल प्रोसेस एंड दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस गेट्स बाईपास्ड. दिस अकर्स इन सिट्रस. इसीलिए सिट्रस में एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज बनते हैं. सिट्रस में पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है बिकॉज एम्ब्रियोज are formed apart than zygote and these are formed from maternal sporophytic tissues in ovule.
Next question, an ovule which becomes curved so that the nucellus and embryo sac lie at right angle to the funicle is. कौन सा ओव्यूल है जिसमें न्यूसिलस और एम्ब्रियो सैक फ्यूनिकल के बिल्कुल राइट एंगल में लाई करते हैं? दिस इज हेमिटोपस टाइप ऑफ ओव्यूल where micropyle and chalaza lie in a straight line, but funicle is at right angle or 90 degree. Next question is, anthesis is a phenomenon which refers to. एंथेसिस का मतलब क्या होता है? इट्स द पीरियड ड्यूरिंग विच अ फ्लावर इज फुली ओपन एंड फंक्शनल. एंथेसिस के टाइम पर फ्लावर फुली फंक्शनल और ओपन होता है. एंड इट इन्वॉल्व्स द एक्सटेंशन ऑफ द स्टाइल. एंथेसिस के टाइम पर फ्लावर क्या है? ओपन है, तो उसी समय स्टाइल एक्सटेंड कर जाती है बियॉन्ड द अपर पेरियंथ पार्ट. And due to this, anthers get released. So anthesis is opening of flower bud. Next question, male gametophyte of angiosperms or monocots is. तो microspore is the male gametophyte. Next question, sperm and egg nuclei fuse due to. sperm जिससे कि male gametes बनेंगे and egg formed from female gametes. So sperm and egg nuclei fuse due to the mutual attraction of their protoplasts. प्रोटोप्लास्ट के बारे में आप जानते हैं, इट्स basis of life. Next question, why is vivipary an undesirable character for annual crop plants? विविपेरी जो कि मैंग्रोव्स में बहुत कॉमन है, एंड इट अकर्स व्हेन सीड्स और एम्ब्रियोज बिगिन टू डेवलप बिफोर दे डिटैच फ्रॉम द प्लांट्स. एंड क्योंकि क्या है कि सीड्स पहले ही डेवलप हो जाते हैं, डिटैच नहीं हो पाते, उसके पहले ही फॉर्म हो जाते हैं, मेंटेन्ड हो जाते हैं, इसीलिए हम इन सीड्स को स्टोर नहीं कर सकते. इट इज़ डिसएडवांटेज ऑफ विविपेरी. सीड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड अंडर नॉर्मल कंडीशंस फॉर द नेक्स्ट सीजन. इन एंजियोस्पर्म्स फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू. मेगास्पोर के बारे में हमने पढ़ा था, जिससे कि फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसैक डेवलप होता है आफ्टर सेल डिविजन्स, आफ्टर सर्टेन मियोसिस एंड मेटोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर. तो यहाँ पर पॉलिनेशन के कुछ टाइप्स हैं. अट्रैक्टेंट्स का मतलब है कि ऐसा कौन सा प्लांट है, ऐसे कौन सी पॉलिनेशन एजेंसी है जिससे कि पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स को अट्रैक्टेंट्स रिलीज करने पड़ते हैं. जैसे या तो कोई नेक्टर हुआ या कोई एरोमेटिक सब्सटेंस हुआ. तो फॉर द इंसेक्ट्स, pollination mediated by insects produces some sort of metabolites, and these may be aromatic, and they are having fragrance. So attractants are and rewards are required for entomophily. entomophily का मतलब होता है कि pollination done by insects. हाइड्रोफिली में पॉलिनेशन मीडिएटेड बाय वाटर. क्लिस्टोगेमी का मैंने आपको बताया था. इन क्लिस्टोगेमी पॉलिनेशन इज ऑटोगेमस because here flower bud is unopened, and in anemophily pollination is done by air. So attractants and rewards are required for entomophily. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलीफॉर्म एपरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. तो फिलीफॉर्म एपरेटस के बारे में हम क्या जानते हैं? इट इज़ फाउंड एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ सिनर्जिड्स, एंड दिस फिलीफॉर्म एपरेटस कंसिस्ट मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, एंड दिस लीड्स द पोलन ट्यूब्स इनटू द एम्ब्रियो. तो फिलीफॉर्म एपरेटस की हेल्प से ही जो पोलन ट्यूब है एम्ब्रियो में एंटर करती है, एंड दिस इज फाउंड इन सिनर्जिड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट 2019, विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक. एम्ब्रियोसैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, एंड यहाँ पर पूछा है कि कौन सा एम्ब्रियोसैक है जो कि मोस्ट कॉमन है. सो इट इज़ मोनोस्पोरिक विथ 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन. मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक जहाँ पर 8 सेल्स एम्ब्रियोसैक रहता है,
और मोनोस्पोरिक का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इट्स पॉलीगोनम विच इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक इन प्लांट्स. Polygonum is most common type of embryo sac that is monosporic and formed with 3 sequential mitotic divisions. Next question, development of an organism from female gamete or egg without involving fertilization is female gamete और egg का formation हो जाए without fertilization. This is termed as parthenogenesis. Next question is advantage of क्लिस्टोगेमी is. क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स के बारे में मैंने आपको बताया था. इट इज ऑटोगेमस फ्लावर्स बिकॉज हियर फ्लावर बर्ड इज अनओपन्ड. तो फ्लावर बर्ड अनओपन्ड होती है तो यहाँ पर ऑटोगेमस टाइप का पॉलिनेशन होता है. ऑटोगेमस मतलब सेल्फ पॉलिनेशन. सो देर इज नो रिक्वायरमेंट और नॉट डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स. सो इट इज एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी. नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स. Next question is transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower but of the same plant. This is called as diatonogamy. It is transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower but this should be on the same plant.